अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें इस तरह की उसने एक फिगर बनाई हुई है, डायग्राम। उसमें जो स्टेटमेंट है ये मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। आपके पास बुक है, आप उस बुक पे भी रीड कर सकते हैं। कह रहा है द टू वर्टिकल बिल्डिंग्स ऑफ हाइट 30 मीटर एंड 37 मीटर आर अपार्ट 16 मीटर अपार्ट। कह रहा है दो बिल्डिंग हैं, ये एक बिल्डिंग ये है और ये बिल्डिंग। कह रहे हैं दोनों बिल्डिंग वर्टिकली हैं। एक की हाइट जो है 30 मीटर है और दूसरी की जो है वो 37 मीटर है। और ये दोनों बिल्डिंग के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी दोनों दरमियान के जो बिल्डिंग के दरमियान में जो गैप है वो देखो 16 मीटर है। मैं दोबारा स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ। कह रहा है कि दो बिल्डिंग हैं वर्टिकली, वर्टिकल यूँ होते हैं, हॉरिजॉन्टल यूँ होता है। यूँ कह रहा है कि ये बिल्डिंग है जो कि जिसकी हाइट जो है वो 30 मीटर है। इसी तरह एक ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या है 37 मीटर है। और कह रहे हैं दोनों बिल्डिंग के दरमियान जो गैप है, जो डिस्टेंस है वो 16 मीटर का, 16 मीटर। अ केबल इज पुल्ड taut एंड अटैच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ वन बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द अदर बिल्डिंग। फाइंड द लेंथ ऑफ द केबल। ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग के टॉप से एक केबल को दूसरी बिल्डिंग के टॉप के साथ बांध दिया गया, यानी इस बिल्डिंग जो है जो 37 मीटर है उसके यहाँ से केबल को बांधा, और इसी तरह जो 30 मीटर वाली है उसके साथ इस बिल्डिंग को एक सहारा दे दिया गया। यूँ केबल से इन दोनों को बांध दिया गया है, एक इनके साथ कनेक्शन बना दिए गए। अब वो ये कह रहा है कि जिस केबल से इस बिल्डिंग के साथ बांधा गया है, उस बिल्डिंग की जो इन दोनों के दरमियान जो केबल लगी है वो कितनी लंबी केबल दरकार थी, कितनी लंबी केबल लगाई गई है। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक जो केबल लगाई है वो उसकी लंबाई कितनी है, वो इस तरह पूछ रहा है। तो इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इंशाल्लाह 2-4-5 स्टेप में हम इस क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। अब आपने ये करना ये है कि ये जो लाइन है इस बिल्डिंग के टॉप से, देखिए मैं स्केल रखूँगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो है मैं इस बिल्डिंग की इधर यूँ लगा दूँगा। इधर ये देखो, मैंने ये बिल्कुल एक लाइन जो है जो इस लाइन के पैरेलल लगा दी गई है। अब क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, दोनों वर्टिकल हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सारा सेम है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है तो इसी तरह यहाँ से, अभी देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है तो इसी तरह इधर से लेकर इधर तक भी 16 हो गया। आपकी एक ये जो हमने लाइन ड्रा की, आपकी एक ट्रायंगल बन गई है। अब यहाँ तो ये हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया। ये हमारे पास है, मैं इसको नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं ए देता हूँ, यहाँ पर मैं बी दे देता हूँ, ये मेरे पास सी आ गया। अब इसको मैं ज़रा साइड पे भी ड्रा कर लेता हूँ। यूँ मेरे पास इस तरह की शेप में बन गई है। ये इसको मैंने ए कहा, इसको मैंने बी कहा, इसको मैंने सी कहा। ये मेरे पास 16 मीटर है। अब ये देखें तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है। जो हाइपोटेन्यूज है वो आपने फाइंड करना है, तो आपके पास कम से कम दो साइडें होनी चाहिए। ये 16 है तो ये कितनी होगी, कोई इतना, ये आपके पास कितनी होगी जी, ये 7 मीटर होगी। दो साइडें आगे आप तीसरी निकाल लेंगे। आप सोच रहे हो कि मुझे क्या पता कि ये क्या है कि ये 7 मीटर कहाँ से आ गई। मुझे इस तरह पता चला कि मैं अगर इसी लाइन को देखें, मैं अब आगे एक्सटेंड करूँगा, ये देखो मैंने इसको यहाँ तक ले आया। अगर मैं यहाँ तक ले आया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये टोटल 37 था ना, ये टोटल क्या है 37 है। तो मैं एक और लाइन ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 हो गया, तो टोटल 37 था, तो ये 30 है, तो इसके ऊपर जो जगह बचेगी वो 7 मीटर आ जाएगी। ये वाली जगह यहाँ से यहाँ तक 7 और यहाँ से यहाँ तक 30, तो टोटल 37 हो गया। अब क्योंकि जितना फासला यहाँ से यहाँ तक है, ये एक मैंने पैरेलल, इस लाइन के मैंने एक पैरेलल लाइन लगाई, जितना यहाँ से यहाँ तक 30 था, तो इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ 30 हो गया, ऊपर मेरे पास क्या बच गया 7, तो इस तरह ये 7 है, तो डेफिनेटली ये भी 7 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये 7 आ गया, 7 मीटर आ गया, ये 16 मीटर आ गया। और हाइपोटेन्यूज हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है जी,
बेस है, ये आपका क्या है जी, होता है हाइपोटेन्यूज। तो अब मैं फार्मूला लगा दूंगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पहले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एच है यानी हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है 7 मीटर का, देखो जी स्क्वायर आ गया, बेस मेरे पास क्या है जी 16 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा जी, एच इसी तरह आ गया जी, 7 7 ज़ार 49 हो गया, 16 16 ज़ार 256 हो गया। अब मैं इन दोनों को 256 में मैं क्या कर लूँगा, 49 ऐड कर लूँगा, 5 आ जाएगा, 1013, 9 प्लस 5 15, 15 का 5 1 कैरी, 4 और 5 9, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 लगा 1 आ गया, तो 2 1 ज़ार क्या 2 और प्लस 1 3 आ गया, तो मेरे पास क्या आ गया जी, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 305 मीटर स्क्वायर आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे एच का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे एच चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं बल्कि लिख लेता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मैं क्या लिखूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट अभी हमने क्या किया, इन दोनों की तरफ हमने क्या लेना है जी, स्क्वायर रूट लेना है। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कट जाएगा जी, एच हमारे पास क्या आ जाएगा जी 17.5 मीटर। तो ये कितना आ गया जी, हमारे पास 17.5 मीटर आ गया। तो लाजमी बात है, देखें यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो ये स्लोप में है, तो इसलिए इसकी जो लेंथ है हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। अगर वो यहाँ से बिल्डिंग को इसके साथ इस तरह बांध देता तो फिर 16 मीटर की उसे केबल चाहिए थी, लेकिन क्योंकि उसने टॉप से इसके टॉप के साथ उसने ऐसे टो कर दिया, बांध दिया है, इसलिए उसको ये वाली केबल की लेंथ ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो इस तरह हमारे पास जी क्या आ गई, लेंथ ऑफ अ केबल जो है वो हमारे पास आ गई इज इक्वल टू 17.5 मीटर। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका इंटरमीडिएट लेवल का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में वो कहता है कि देवी फोल्डेड अ शीट ऑफ पेपर इनटू एन एनवेलप एज शोन इन द फिगर। इन द फिगर एंगल ए ई डी एंड ए डी बी इस अब कह रहा है कि जो एंगल है ए ई डी, ये वाला एंगल ए डी बी और दूसरा बी सी डी, ये तीनों जो है ना वो कह रहा है कि 90 डिग्री के, यानी ए ई डी, ये वाला भी 90 डिग्री के है, ये वाला भी 90 डिग्री का है। आप डायग्राम पे अगर गौर करें तो आपको आएगा कि इन कॉर्नर में एक स्क्वायर सा बना हुआ है, जहाँ पर भी ये कॉर्नर में स्क्वायर होता है वो इस चीज़ का इंडिकेशन होता है कि वो एंगल 90 का बन रहा है। आपकी बुक पे ये मेंशन किया हुआ है। उसके साथ कह रहा है टू सील द एनवेलप शी हैज़ टू अप्लाई ग्लू अलॉन्ग ए डी एंड डी बी गिवन दैट ए ई एंड ई। अब वो कह रहा है कि वो इस एनवेलप को सील करने के लिए ए से डी और डी से बी, यानी इस यहाँ से इस लाइन पे और इधर से इस लाइन पे उसने ग्लू लगानी है। उसके साथ आगे कह रहा है कि जो ए ई और ई डी, ए ई और ई डी दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। अगर आप बुक पे देखें तो उसने यहाँ 8 सेंटीमीटर लिखा हो, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर नहीं लिखा हो, लेकिन एक लाइन यहाँ लगाई हुई, एक लाइन यहाँ लगाई हुई है। इसी तरह अगर आप बुक पे फिगर पे देखें तो जो बी सी है उस पर उसने 2 लाइनें लगाई हैं। इसी तरह सी से डी तक जो डिस्टेंस है उधर भी 2 लाइनें लगाई हैं। इसका ये मतलब है कि जो बी सी है और सी डी है ये दोनों जो है आपस में इक्वल हैं। अगर बी से सी 14 है तो डी से सी भी 14 होगा। वो नीचे यहाँ पर खुद भी बता रहा है कि डी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स अलॉन्ग विद द ग्लू हैज़ टू बी अप्लाइड टू सील द एनवेलप। अब वो ये कह रहा है कि आप फाइंड करें कि टोटल जो डिस्टेंस है वो फाइंड करें जो जहाँ पर ग्लू को अप्लाई करके इसको सील करना है। तो लाजिम बात है इसको ग्लू को यहाँ से यहाँ तक भी लगेगी और यहाँ से यहाँ तक भी लगेगी। तो हमें ए से डी और बी डी ये हमें दोनों मालूम करने हैं। यानी ए लेंथ ऑफ जो ए डी है वो भी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और इसी तरह जो लेंथ ऑफ बी डी है
आप चाहें तो लेंथ को आप डिस्टेंस कंसीडर करें, डिस्टेंस ऑफ ए डी लिख लें, डिस्टेंस ऑफ बी डी लिख लें, या लेंथ ऑफ ए डी और बी डी, ये दोनों हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको फाइंड करने के लिए हम पहले ये करते हैं कि पहले ये वाली ट्राइंगल हमारे पास ए ई डी, ये एक ट्राइंगल है, इनको मैं इस ट्राइंगल को मैं एक अलग से ड्रा कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ई है, और ये वाला जो मेरे पास पॉइंट है डी है। अब ये वाली उसने साइड हमें दे दी 8 सेंटीमीटर है, और ये वाला राइट एंगल है 90, दैट इज़ 90, और ये भी मेरे पास 8 सेंटीमीटर, और ये वाली जो ए सी डी है वो हमने फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ कि लेट ए डी इज़ इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, उसने सेंटीमीटर में दी हुई है, हम देख लेते हैं, या मीटर में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो इसे हम एक्स सेंटीमीटर, तो इसको मैंने क्या कह दिया, एक्स सेंटीमीटर कह दिया। तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो है ए ई डी जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें दो साइडें गिवन दी हुई हैं, ये वाली साइड और ये साइड इक्वल है, गिवन दी हुई हैं, तीसरी साइड हमने फाइंड करनी है। तो इसमें क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारे पास क्या है जी, हाइट है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है, यानी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। हम फार्मूला लगा देंगे, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच आपके पास क्या है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पी आपके पास 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, अगेन बी जो है बेस जो है वो भी आपके पास 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा जी 64 प्लस 64, तो एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा जी 128 आ गया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेंगे, तो हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और 128 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस एक्स के ऊपर जो स्क्वायर है उससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एक्स बच जाएगा, और अंडर रूट 128 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है जी, हम वो लिख लेते हैं, वो 11.31 आ जाता है जी। ये हमारे पास आ गया जी 11.31 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, साथ इसके यूनिट लिख दो। तो अब आपने यहाँ से यहाँ तक आपने फाइंड कर लिया, ये आप यहाँ लिख लें 31 से कितना है जी, 1131 आएगा, कितना है जी 11.31 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। तो ए से डी जो है आपने फाइंड कर लिया है। अब आपने क्या करना है, बी से डी फाइंड करना है। तो बी से डी फाइंड अगर करना है तो मैं ये करूँगा कि मैं ये वाली जो ट्रायंगल है ना, इसको मैं अलहदा कर लूँगा। मैं यहाँ पर इसको अलहदा कर लेता हूँ, वो मेरी कुछ इस तरह बनेगी। ये मेरे पास डी है, ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास क्या है, बी है। यहाँ 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है तो ये भी 14 सेंटीमीटर है। तो अगेन मैं यहाँ पे ये करूँगा, लेट कर लूँगा, लेट बी डी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। इसको मैंने क्या कह दिया, एक्स सेंटीमीटर कह दिया। अब अगर आप अगेन गौर करें तो सी के ऊपर 90 का एंगल बन रहा है, ये 90 है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमारे पास क्या है, दो साइड गिवन है, तीसरी साइड फाइंड करनी है। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड देन ये आपके पास बेस है। तो आप क्या करोगे, लगा दो फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम, एट परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास एक्स है, ये देखो एक्स है तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरे दोनों ये देखो आपके पास 14 का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा, 14 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा जी 196 और 196 आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यहाँ से शुरू कर लेते हैं जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 और 196 ऐड करके हमने इनका क्या ले लेना है, 196 196 392 आ गया हमारे पास, 392 आ गया। अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर है, इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर ले लिया, 392 के ऊपर भी स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, मेरे पास एक्स आ गया, और इधर मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ 392 का। 392 का मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो मेरे पास आ जाता है जी 19.798। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 19.80 में लिख लूँ, राउंड ऑफ करके 8, और साथ में क्या लिख लूँगा, सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास जो आ गई है, मैं यहाँ वैल्यू लिख दूँगा 19.80 सेंटीमीटर। तो यूँ मेरे पास जो है दो चीज़ें आ गई हैं,
ए से डी तक और डी से बी तक जो है दोनों चीज़ें आ गई हैं, लेकिन उसने मुझे क्या कहा था कि टोटल डिस्टेंस यानी टोटल लेंथ ए से डी और डी से बी मैंने फाइंड करना है, तो लास्ट में इन दोनों वैल्यू को मैं क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा। तो अभी आप वीडियो को पास कर ये थोड़ा सा उतार लें ताकि इन दोनों वैल्यू को ऐड करके मैं लिख दूँ, नीचे मेरा क्या आ जाए, फाइनल आंसर आ जाए। आई होप ये वाली चीज़ आपने उतार ली होगी। मैं यहाँ पर ही इसका लास्ट में लिख लेता हूँ, जो क्या कह रहा था जी, हम यही लिख लेते हैं, टोटल लेंथ। देखो जी, टोटल जो लेंथ हमारे पास आ जाएगा जी ए डी प्लस डी बी 11.31 प्लस 19.80। तो ये हमारे पास इन दोनों को हम ऐड करते हैं जी, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 11.31 प्लस 19.80, तो ये 31.1 आ जाएगा। 31.11 क्या आ गया जी, सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल जो लेंथ है आ गई। आपकी बुक में आंसर है 31.1 सेंटीमीटर। तो आप बेशक 1 लिख लें तब भी ठीक है, 31 है तो वो भी लिख लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में वो ये कह रहा है कि एक टेबल कोस्टर है जिसकी शेप जो है वो रम्बस है की है और उसकी जो डायगोनल है 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ कोस्टर। अब वो एक रम्बस शक्ल की बात करता है, शेप की फिगर की बात करता है। तो हमने एक रम्बस बना ली ABCD, हमने उसका नाम रख लिया। अब वो कह रहा है कि इसकी जो डायगोनल है, डायगोनल ये होता है कि जो क्रॉस का जो वर्टेक्स होते हैं, कॉर्नर होते हैं, ए जब C से मिलेगा, A से C जो है वो क्या है, डायगोनल है। इसी तरह B और D जो है वो डायगोनल है। और वो कह रहे हैं कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एक 90 डिग्री। ये तो वैसे कंफर्म है कि ये जो होते हैं ना रम्बस के, ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ये आपस में जितने भी होते हैं ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको हम पॉइंट E कह देते हैं। ये जो जिस जगह ये बाइसेक्ट कर रहे हैं इसको हमने पॉइंट E कह दिया, एक चीज़। दूसरा ये है कि द डायगोनल ऑफ अ रम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। राइट एंगल मतलब ये है कि जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और जहाँ बाइसेक्ट कर रहे होते हैं तो उनकी जगह यहाँ सारा, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, वो 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब हमारे पास जो है जो गिवन है डायगोनल, जो उसने AC हम कह देते हैं जी, डायगोनल AC जो है वो हमारे पास कितना है जी 24 सेंटीमीटर है, और BD जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ये तो गिवन है ना, उसने खुद डायगोनल AC नाम हमने रख लिया AC, और दूसरा BD 10 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि जो साइड है ना, ये वाली साइड आपने फाइंड करनी है। तो आपने हमें एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो रोम्बस होती है उसकी सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होते हैं। आई थिंक पेज नंबर 103 है आपकी बुक का, एक्सरसाइज 4.2 से पहले एक पेज पे जो है दी हुई है सारी डिटेल दी हुई है फिगर के बारे में। तो उसमें वहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ऑल साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, सेम इन लेंथ होती हैं। तो इसलिए सारी की सेम जो लेंथ है वो सेम होगी, क्योंकि ABBCCD और DA की लेंथ सेम होगी, तो हमें एक साइड की लेंथ चाहिए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब आप देखें, ये जो AC है और ये पूरा जो है कितना है 12 है, इसी तरह BD जो है वो पूरा जो है वो 10 है। तो ये बिल्कुल मिडल में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए जो यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है, तो C से D तक 12 सेंटीमीटर होगा, और C से E तक और AC तक कितना होगा जी 12 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह B से D तक 10 है, तो B से E तक 5 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह E से D तक भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा। अगर आप देखें ये वाली जो शेप है इसको अगर मैं निकाल लूँ तो ये बन जाएगी कुछ इस शक्ल की बन जाएगी, जिस A आ जाएगा और B आ जाएगा और ये E आ जाएगा, जहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। अगर आप देखें BE जो है,
बी ई कितना है 5 सेंटीमीटर है, और जो ए ई है वो क्या है जी 12 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर है, यानी जितनी भी साइड है ना इनको हम एक्स सेंटीमीटर कह देते हैं। ये सारी साइड एक्स सेंटीमीटर होगी। तो अब ये देखें ए से बी एक्स सेंटीमीटर है, तो ये देखो एक्स हो गया, एक्स सेंटीमीटर हो गया। तो इस ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गई। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वो क्या कहता है, वो पाइथागोरस थ्योरम में ये होता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। यहां पर हाइपोटेन्यूज आपका ये वाला हाइपोटेन्यूज है, ये जो है ये आपका बेस है, ये जो है ये आपका परपेंडिकुलर है। वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, बेस बेस कितना है जी, देखो बेस हमारे पास 5 है, तो देखो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना 12 है, तो 12 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, 25 हो गया, 144 हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। दोनों को ऐड किया, यानी 12 का स्क्वायर का मतलब है 12 टू टाइम है, 12 12 सर 144 एंड 5 का स्क्वायर 5 टू टाइम है, तो 5 5 सर 25। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जब आप करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। तो इस तरह लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रम्बस इज इक्वल टू कितना आ जाएगी 13 सेंटीमीटर आप लिख दोगे, लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह उसने कहा था हर एक की लेंथ जो साइड है उसकी लेंथ फाइंड करो, तो हमारे पास क्या आ गई है, लेंथ ऑफ ईच साइड हमारे पास आ गई है। अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर करना है 9। वीडियो को पास करके बता लें। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा, अब जो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है जी, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है टू स्पॉट लाइट P and Q, two spotlight P and Q are mounted on a vertical pole AB, और फिर कहते हैं जी लाइट बीम फ्रॉम P and Q shine to two points on the ground H and K respectively. Given that PQ is equal to 12.7 centimeter and KB is equal to 17.2 meter, PH 39 meter and KQ 21 meter, find BQ and अच्छा फाइंड बी क्यू द हाइट ऑफ द। अच्छा देखिए वो स्टेटमेंट आपने पढ़ लेनी है, मैं आपको समझा देता हूँ। फिगर में यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, जो उसने फिगर हमें दे दी है, फिगर उसने कुछ ऐसे दे दी है। एक उसने यहाँ से एक ये वाला देखो ड्रा कर लिया, और दूसरा उसने ये देखो ये ड्रा की हुई है, ए
अच्छा, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 है ये, उसने एक फिगर दी हुई है। अब इस फिगर में इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में साथ साथ एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अब वो कह रहा है टू स्पॉटलाइट्स P एंड Q। अब उसने ना यहाँ क्या कह दिया, एक P और Q दो स्पॉटलाइट है, आर माउंटेड ऑन अ वर्टिकल पोल। कह रहा है ये पोल है AP, जैसे AB जो है ना, AB एक खंबा है, एक पोल है, जिस पर एक लाइट जो है पॉइंट P पर लगाई गई है और एक लाइट कहाँ लगाई गई है, पॉइंट Q पर लगा दी गई है। और कह रहा है लाइट बीम फ्रॉम P एंड Q शाइन टू 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। कह रहे जो लाइट है ना, पॉइंट P और पॉइंट Q से 2 पॉइंट पर यानी कि लाइट पड़ रही है। जो P वाली है ना वो H पर पड़ रही है, यानी P जो है लाइट जो है, जो टॉर्च आप समझें कि जो कहाँ पर पड़ रही है, H पर, और जो Q है वो कहाँ पर है, K पर पड़ रही है। गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल टू बता रहा है, फिर आगे वैल्यू बता रहा है जो पी क्यू है। कह रहा है पी और क्यू दो लाइट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 12.7 मीटर है। पी और क्यू यानी पी और एच, यानी जो लाइट जिस जगह पड़ रही है, लाइट और उस जगह जहाँ पर वो लाइट पड़ रही है, उन दोनों का जो डिस्टेंस है 39 मीटर है। और पोल का और जो क्यू जो लाइट है वो जिस पॉइंट पर पड़ रही है वो 21 मीटर है। जो क्यू जो लाइट पड़ रही है वहाँ से लेकर पोल के पाँव तक का जो डिस्टेंस है वो 17.2 मीटर है। और फाइंड क्या करना है, अच्छा नीचे जो कह रहा है बी फाइंड बी क्यू द हाइट अबव द ग्राउंड। बी क्यू, बी से क्यू तक की जो हाइट है, एक तो हमने ये फाइंड करनी है और दूसरा फाइंड करना है एच के। एक तो हमने ये फाइंड करना है कि ज़मीन से क्यू कितनी हाइट पर है, क्योंकि क्यू से पी तक तो उसने हमें बता दिया दैट इज़ 12.7 मीटर, लेकिन कह रहा है बी से क्यू तक कितनी हाइट है, एक चीज़। दूसरा ये कह रहा है कि वो 2 पॉइंट जहाँ पर ये लाइट पड़ रही है उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, यानी कि पी जिस जगह पड़ रही है दैट इज़ एच, और क्यू जहाँ पड़ रहा है दैट इज़ के। एच और के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। एच के द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइट बीम, जो लाइट बीम है उनका जो प्रोजेक्शन है वो जो बन रहा है, जो एक्स बन रहा है, वो हमने क्या करना है, इमेज बेशक आप समझ लें, वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब आप देखें तो हम क्या करते हैं, बी इन ट्राइंगल बी के क्यू, हमने ये वाली ट्राइंगल ले ली बी क्यू के। अब हम क्या करते हैं, इसको अलग से बना लेते हैं। इधर 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है जी, ये क्यू है, ये के है, ये 17.2 मीटर है, ये 21 मीटर है। हम लेट कर लेते हैं बी क्यू इज इक्वल टू एक्स। बी क्यू को हम क्या कह लेते हैं, एक्स मीटर कंसीडर कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, जब भी दो साइड गिवन होती हैं तो हम क्या करते हैं कि तीसरी साइड फाइंड करनी हो, जैसा कि यहाँ पर है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये जो है ये आपके पास परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपके पास परपेंडिकुलर होता है, ये आपके पास क्या होता है जी, बेस होते हैं। अब परपेंडिकुलर की जगह 21 का स्क्वायर ले लो, बेस की जगह 17.2 का स्क्वायर ले लो, और परपेंडिकुलर की जगह x का स्क्वायर। आई थिंक ये 441 होता है, और इसका ले लेते हैं जी 17.2 मल्टीप्लाई बाई 17.2 295.84 295.84 प्लस एक्स स्क्वायर। 17.2 का स्क्वायर का ये मतलब है कि 17.2 को 17.2 से मल्टीप्लाई करो, यानी 17.2 मल्टीप्लाई बाई 17.2। 21 का स्क्वायर का मतलब है 21 मल्टीप्लाई बाई 21। अब ये हो जाएगा जी 441 माइनस 295.84 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें एक्स चाहिए तो इसलिए ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी। अब वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं जी, माइनस कर लेते हैं। 145.16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू, एक्स को मैं इधर लिख लेता हूँ, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसकी वैल्यू को मैं यहाँ 12.05 मीटर, ये हमारे पास x आ गया, दैट इज
बी क्यू, उसने क्या कहा था, फाइंड बी क्यू, यानी पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज बी क्यू इज इक्वल टू 12.05 मीटर आ गया। अब हमने पार्ट 9 का पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अब जो 9 का पार्ट 2 है ना, उसमें हम ट्राइंगल लेंगे पी एच बी, ये पूरी ट्राइंगल लेंगे पी एच बी, ये वाली ट्राइंगल, ये वाली जो है ना, ये आप बना लें। अब देखें पी एच बी की अगर हम बात करें, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, इन ट्राइंगल पी एच बी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, कि ये जो मेरे पास ट्राइंगल है ये कंप्लीट, दैट इज पी एच बी 90 बी पे बनेगा। अब इसमें मैं जो है कि साथ लिख देता हूँ बेस हाइपोटेन्यूज, सारा लिख देता हूँ आसानी के लिए, क्योंकि मैंने पाइथागोरस थ्योरम तो इस पर लगाना है, तो इसलिए मेरे पास जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मेरे पास जो पी क्यू प्लस क्यू बी है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर जो मेरे पास है, परपेंडिकुलर पी क्यू मेरे पास कितना है जी, 12.7 मीटर है, और क्यू बी मैंने अभी फाइंड किया, दैट इज 12.05 है, 12.05 इधर मैं लिख देता हूँ 12.05 मीटर, ये आ जाएगा। अब देखो इन दोनों को हम ऐड करते हैं, 12.7 मल्टीप्लाई बाई 12.05, 24.75 मीटर मेरे पास क्या आ गया जी, परपेंडिकुलर, या आप उसे कहें जी पी बी, आप पी बी भी कह सकते हैं, पी बी साथ में मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद बेस जो हाइपोटेन्यूज का मैं लिखता हूँ जी, हाइपोटेन्यूज मेरे पास 39 मीटर है, दैट इज पी बी, यानी कि हाइपोटेन्यूज मैं साथ मेंशन कर देता हूँ पी बी, जो कि मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, और ये 39 मीटर है। फिर मेरे पास आ जाता है जी बेस। अब बेस की अगर मैं बात करूँ, दैट इज एच बी, एच बी ये पूरा बेस है, वो किसकी इक्वल है, एच के प्लस के बी, ठीक है, एच के और के बी, ये पूरा मेरे पास क्या है, बेस है। अब मैंने क्या करना है कि इस पे मेरे पास लगा देता हूँ जी मैं पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितना है जी, 39 है, 39 का देखो जी स्क्वायर है। दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा जी, बेस मेरे पास क्या है जी, बेस मेरे पास क्या एच बी है, देखो एच बी, तो मैं एच बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है जी, परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है जी, वेयर इज परपेंडिकुलर 24.75। अब देखें हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड है, ये वाली पी एच जो कि 39 है, मैंने 39 लिख दिया, इक्वल का साइन इस तरह बेस, बेस ये एच से लेकर बी तक ये सारा बेस है ना, तो बेस मेरे पास एच बी है, दैट इज बेस एच बी, मैंने एच बी लिख दिया, प्लस ये क्यों मैंने लिखा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये मैं क्यों लिखा है, लास्ट में इंशाल्लाह आपको ये रीज़न पता चलेगी कि ये इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा और यहाँ पुट क्यों नहीं किया। प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, पी बी है, देखो पी बी, पी क्यू और क्यू बी है, जिसको मैंने पहले पी क्यू और क्यू बी को ऐड किया तो मेरे पास 24.75 है। अब मेरे पास आ जाता है जी इसका स्क्वायर, 1521 आ जाएगा, 1521 इज इक्वल टू, यानी इसका मेरे पास 1521 आ जाएगा। और दूसरा मेरे पास है जी 24.75, 612.56 प्लस, बल्कि नहीं पहले एच बी 612.56 आ गए, ठीक हो गए। अब 1521 माइनस 612.56 इज इक्वल टू एच बी का स्क्वायर। इसको ये वैल्यू जो है एक्स्ट्रा थी, मतलब मुझे नहीं चाहिए, मुझे एच बी चाहिए, इसलिए मैं इस वाले को इधर आके माइनस कर ली। अब इन दोनों को मुझे करना है जी माइनस, 908.44 इज इक्वल टू एच
बी का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब मैं करूँगा स्क्वायर रूट लूँगा तो उससे क्या होगा कि मेरे पास, क्योंकि मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे एच बी चाहिए, तो मेरे पास एच बी कितना आ गया, 30.14 इज इक्वल टू एच। अब देखिए एच बी मेरे पास 30.14 आया, मुझे एच बी नहीं चाहिए। एच बी तो ये पूरी है, पूरी साइड है, जिसमें इस 30.14 में 17.2 ऐड हुआ है। 17.2 इज अ पार्ट ऑफ 30.14, इसलिए मुझे एच बी नहीं चाहिए, मुझे एच के चाहिए। तो जब मेरे पास एच बी पूरा आ गया है और इसका ये वाला जो एक्स्ट्रा पोर्शन है जो मुझे नहीं चाहिए, नहीं रिक्वायर्ड, उसकी वैल्यू भी गिवन है, तो जब मैं एच बी पूरे में से ये के बी माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एच के आ जाएगा। अब बेशक ये वाला उतार लें, क्योंकि मैं यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ करने लगूँ, ऐसा कर तो मैं यहाँ लिख लेता, बस थोड़ा सा ही तो है, इतना लंबा छोड़ा पार्ट है। अब मुझे क्या फाइंड करना है जी, देखिए भाई एच और के फाइंड करना है। जब एच के मुझे फाइंड करना है तो ये जो एच बी, जैसे मैंने यहाँ लिखा था एच बी, क्या मैं दोबारा ये लिख लेता हूँ कि एच बी मेरे पास पूरा, पहले मैं लिख लेता हूँ एच बी इज इक्वल टू एच के प्लस के बी। एच बी क्या है, पूरी साइड है, उसमें ये जो पूरी साइड है उसमें एच के उसका एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा के बी है। एच बी मेरे पास अभी मैंने फाइंड किया, दैट इज 30.14 इज इक्वल टू एच के, तो मैंने फाइंड करना है तो एच के को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। के बी मेरे पास कितना है जी, 17.2 आ गया। अब इस वाली वैल्यू को मैं जब इधर लाऊंगा तो इधर आके ये वैल्यू इसने क्या हो जाना है, माइनस, क्योंकि उधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाना है एच के। अब इन दोनों वैल्यू को 30.14 माइनस 17.2 12.94 मीटर इज इक्वल टू एच के। तो मैं तरतीब से लिख लेता हूँ, एच के को मैं पहले लिख लेता हूँ 12.94 मीटर। 12.94 मीटर जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, एच के आ जाएगा। तो देखिए जी मेरे पास पार्ट 2 जो मैं एच के फाइंड करना था वो भी कर लिया। पार्ट 1 में मुझे फाइंड करना था बी क्यू भी फाइंड के लिए, दैट इज़ 12.05 मीटर। तो इस तरह मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसको मैंने कंप्लीट कर लिया।